हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है क्लास 11th बायो का कार्डिक साइकिल के ऊपर। तो एक नया तरीका हमने स्टार्ट किया है पढ़ाने का, जिसमें इंटरेक्टिव है, जिसमें जो टीचर्स हैं वो आपके सामने आएंगे। तो आई होप इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये तरीका बेटर है कि पुराना तरीका बेटर है। चलिए लेट्स बिगिन। तो आज का वीडियो हमारा है कार्डिक साइकिल के ऊपर। कार्डिक साइकिल क्लास 11th बायो का ये टॉपिक है। सर्कुलेशन एंड फ्लूइड्स का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कहीं से भी सवाल आएगा आप कर लोगे। चलिए तो पहले हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ, सबसे पहली चीज़, दो टर्म्स आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हम बोलते हैं सिस्टोल है, ठीक है। सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोले भी बोलते हैं, कोई सिस्टोल भी बोलता है, अपने अपने स्टाइल हैं सबके। तो सिस्टोले का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। डायस्टोल का मतलब होता है कोई चीज़ रिलैक्स करती है। जब भी कोई चीज़ रिलैक्स करेगी हम उसे बोलेंगे डायस्टोल, जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे सिस्टोल, ठीक है। तो ये है बेसिक फंडा। अब आ जाते हैं हार्ट पे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कार्डिक साइकिल क्या है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हार्ट में 4 चैम्बर है। हार्ट ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये आपको पता है, आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है। आर ए मतलब राइट एट्रियम, एल ए मतलब लेफ्ट एट्रियम, आर वी मतलब राइट वेंट्रिकल, एल वी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लेफ्ट साइड पे क्यों है, ये राइट साइड पे क्यों है, क्योंकि आप तो देख रहे हो वीडियो को, तो आपको लगेगा ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है। अब देखो ऐसा क्यों है, ये मैंने पहले भी बता दिया था वीडियोज़ में। अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो अब मैं ये खड़ा हूँ, अब आप देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, मेरा ये लेफ्ट है, मेरा ये राइट है, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। क्योंकि जब आप सामने से देखते हो, आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो, जब वीडियो में आप देख रहे हो तो आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो ऐसे खड़ा है, तो उसका लेफ्ट ये हो गया, ये उसका राइट हो गया। आपके लिए उल्टा हो गया, आपके लिए ये लेफ्ट है, ये राइट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई पहली कहानी। अब कार्डिक साइकिल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का क्या मतलब है, पहले तो देखो। डायस्टोल का वर्ड का मतलब क्या है, रिलैक्स, रिलैक्सेशन हो रहा है। जॉइंट का मतलब क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों ही रिलैक्स हैं। एट्रियम भी रिलैक्स कर रहे हैं और वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे हैं। तो अब जब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है खाली है कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। हमें पता है यहाँ पे एक वेन आती है। ये वेन कौन सी होती है, वेना कावा। इसमें ब्लड होगा, ये ब्लड यहाँ पे आएगा और ये ब्लड इसमें भर जाता है, राइट एट्रियम में भर जाता है, ठीक है। ये हमें पता है, हमने पुराना हार्ट का देख लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये पहले आप वो वाला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कौन सी वेन आती है, यहाँ आती है पल्मोनरी वेन, पीवी लिख रहा हूँ, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये कहाँ से आती है, ये आती है ऊपर लंग्स में से। लंग्स है तो इसलिए पल्मोनरी नाम है, पल्मोनरी वेन। तो ये भी ब्लड लेके आ रही है, इसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ आ रही है, यहाँ भर देगी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब आपको पता है ये काम हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा, डायस्टोल में है, दोनों आराम कर रहे हैं, एट्रियम भी आराम कर रहे हैं, वेंट्रिकल भी आराम कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर हमेशा ब्लड होता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल राजा आदमी है, शाही खानदान से है, ऐसा समझ लो। तो ये कभी खाली नहीं रहते, इनके अंदर हमेशा ब्लड रहता है। दोनों वेंट्रिकल में ब्लड मिलेगा आपको। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 ml के आसपास ब्लड है दोनों में, 60 ml इसमें, 60 ml इसमें, अप्रॉक्सीमेटली इतना रहता है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ब्लड भर चुका है, ठीक है, ब्लड भर गया है। अभी हम डायस्टोल में ही हैं, अभी हम पहले स्टेप पे ही हैं। अब यहाँ ब्लड है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ एक वॉल्व लगी है, यहाँ वॉल्व लगी हुई है,
एक वॉल्व यहाँ लगी है। यहाँ कौन सी वॉल्व लगी है ये आपको पता होना चाहिए। ये वॉल्व है आपकी ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है, इसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ये मिट्रल वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। अब ये वॉल्व बंद है फिलहाल। अब ऊपर से क्या है, यहाँ पे लोड पड़ रहा है भैया, ब्लड आ रहा है ना, तो ब्लड भारी हो रहा है। जैसे कि ये वॉल्व है, ये अब ये भारी हो रहा है, ये वॉल्व है, तो जब भार पड़ेगा इस पे तो ब्लड का, ये ब्लड है मान लो, ये भार पड़ेगा वॉल्व पे तो वॉल्व खुल जाएगा। तो ये भार पड़ रहा है, लोड आ रहा है इसके ऊपर, इन वॉल्व्स के ऊपर इस ब्लड के भरने से, तो क्या हुआ, ये वॉल्व खुल जाएंगी। तो ये वॉल्व जब खुल जाएंगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी, आप समझ लो, ये वॉल्व खुल गई, ये वॉल्व अब खुल गई, ठीक है, ये वॉल्व खुल गई। अब जब ये वॉल्व खुल जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ ब्लड आ जाएगा, ये ब्लड यहाँ आ जाएगा, ब्लड यहाँ आ जाएगा तो ब्लड का लेवल यहाँ वेंट्रिकल्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी डायस्टोल में ही है, कुछ हुआ नहीं है, यहीं चल रहे हैं हम, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लड यहाँ पे आके भर गया, क्योंकि यहाँ पे भार पड़ा तो वॉल्व खुल गई और यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड का लेवल बढ़ गया। अब 60 ml से ज़्यादा हो गया ब्लड का लेवल, ठीक है। अब आता है, ये तो हमारा है पहला स्टेप, जॉइंट डायस्टोल। सेकंड में क्या हुआ, एट्रियम सिस्टोल। ये क्या है, एट्रियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जो ऊपर वाले एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप तो करेंगे नहीं, हार्ट क्या है, मसल है, तो ये सब मसल ही तो है। मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, मसल को सिग्नल चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ मिलता है, हार्ट से। आपको बताया हुआ मैंने पहले भी, कहाँ से आता है वो सिग्नल, साइनोएट्रियल नोड से। तो कहाँ है वो, यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है समझ लो, इसे बोलते हैं एसए नोड। तो ये एट्रियम अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यहां से एक सिग्नल निकलेगा। क्या निकलेगा, एक सिग्नल जाएगा, यहां से सिग्नल गया, मान लो ये सिग्नल जा रहा है, ये पूरे सिग्नल पूरे एट्रियम में फैल जाता है, ये पूरे एट्रियम में फैल गया, यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, ये पूरे एट्रियम में फैल गया। तो जब इलेक्ट्रिक सिग्नल पूरे एट्रियम में फैल जाएगा तो जो ऊपर वाले एट्रियम में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है, और जिसमें पूरा ब्लड यहाँ नहीं आया था, थोड़ा ब्लड इसमें था, तो जो ब्लड है, जो बचा खुचा जो ब्लड है इसके अंदर, वो पूरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यानी कि क्या होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड का लेवल और बढ़ गया, क्योंकि भैया एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, पिचक गए ना ये, ऐसे समझ लो। ये ऊपर वाले एट्रियम मान लो, नीचे वाले वेंट्रिकल्स मान लो। अब ये पिचक गए हैं, सुकड़ से गए हैं, सुकड़ गए, तो सुकड़ गए तो इन्होंने अपना जो ब्लड था पूरा नीचे भेज दिया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ऐसे पिच करके कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो जो बचा खुचा ब्लड था वो सारा नीचे आ गया। अब वेंट्रिकल में ब्लड का लेवल और बढ़ गया। अब ये वेंट्रिकल, ये ऊपर एट्रियम खाली हो गया समझ लो, ठीक है। टेक्निकली ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही जीरो हो जाता है ब्लड कभी भी, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसने जो ब्लड बचा खुचा ब्लड था सारा नीचे भेज दिया। अब वेंट्रिकल से ब्लड का लेवल और बढ़ गया। कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली ये जब ब्लड इसके अंदर आ जाता है एट्रियम में से, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसके अंदर जो ब्लड है 130 ml के आसपास हो जाता है, 130 ml के आसपास। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जब इन्होंने ब्लड बचा कुचा जो था इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब नीचे भेज दिया तो 130 ml के आसपास हो जाता है नीचे। अब क्या हो चुका है, वेंट्रिकल्स भर चुके हैं, वेंट्रिकल पूरे भरे बैठे हैं, गुस्से में हैं, इनके अंदर भर गया है खून पूरा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे जो इनके अंदर ब्लड है वेंट्रिकल्स के अंदर, इसको हम ये भी बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। ये हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। तो इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोला जाता है, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अभी ये रिलैक्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होने से पहले, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जो वेंट्रिकल्स में ब्लड भर जाता है, इसे बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसे ये भी बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होगा,
हमें समझ में आ गया कि भैया एट्रियम में सिस्टोल हो गया, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गए, क्या कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट कर गए, इन्होंने यहाँ ब्लड भेज दिया। अभी सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, भरे बैठे हैं। तो अभी जब ये भरे बैठे तो 130 ml के पास इन दोनों में ब्लड आ चुका है, इसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब थर्ड स्टेप, टेक्निकली क्या होगा अब थर्ड स्टेप, आप खुद सोच के देखो। ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, इनमें ब्लड भर चुका है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल में चले जाएंगे। अब ये जो वेंट्रिकल नीचे वाले हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है ये क्या है, एओर्टा, और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पीए लिख रहा हूं, पूरा ही लिख रहा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दो चीजें होंगी। पहले तो एक तो ये जो वॉल्व है, ये जो वॉल्व खुली हुई थी ऊपर, ये वॉल्व खुली हुई थी ना ट्राइकस्पिड, ये बंद हो जाएगी, और ये वाली वॉल्व जो है ये भी बंद हो जाएगी। ये वॉल्व बंद क्यों हो जाएंगी, अदरवाइज ये जो ब्लड यहाँ, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, वापस जाएगा, तो ये वापस ना जाए इसलिए ये वॉल्व बंद हो जाती है। अब ये वॉल्व बंद हो जाएंगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ब्लड है इनके अंदर, ये जो भरा हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड कितना आता है इनके अंदर, ये 130 ml है, कितना आएगा इसके अंदर, 70 ml आता है, पूरा नहीं आ जाता, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ ब्लड इसमें हमेशा रहता है, राजा आदमी है, शाही खानदान से है, तो पूरा ब्लड नहीं आ जाएगा इसके अंदर। 130 में से 70 ml के आसपास आ जाता है, ठीक है। 70 मान लो इसमें आ गया, लगभग 70 ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। 70 इसमें आ गया, इसका 130 था, इसका 130 था, 70 इसमें आ गया। इसे क्या बोलते हैं, हर एक वेंट्रिकल में से जो ब्लड निकल रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ब्लड आता है इनके अंदर, आर्टरीज के अंदर, इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आ गया। अब एक चीज और है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले ये रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियम किस में चले जाएंगे, डायस्टोल में, ठीक है। तो ये दोनों चीज साथ ही साथ होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स करते हैं, ये एक साथ होता है, साइमल्टेनियस है। अब क्या होगा, चौथा देख लो भाई। अब क्या होगा, टेक्निकली क्या होना चाहिए, ये सिस्टोल में चले गए, ये सिस्टोल में, ये डायस्टोल में, अब क्या बचा क्या है, वेंट्रिकल, डायस्टोल में जाएंगे। अब जब ये डायस्टोल में जाएंगे तो क्या होगा, अब ये जब रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये जो खुली हुई थी, यहाँ पे पता है आपको, यहाँ भी वॉल्व होती है, यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे भी वॉल्व होती है, सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं, दोनों को सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। ये पल्मोनरी वॉल्व होती है, ये एओर्टिक वॉल्व होती है, तो सेमी लूनर बोलते हैं दोनों को, क्योंकि ये आधे मून जैसी होती है। सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब मून, तो आधे मून जैसा शेप की होती है, तो यहाँ वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। यहाँ ये पल्मोनरी वॉल्व है, ये एओर्टिक वॉल्व है, तो ये दोनों वॉल्व क्या होंगी, जब ये डायस्टोल में जाएगा मतलब अब ये रिलैक्स कर रहा है, जब ये रिलैक्स करेगा तो हम नहीं चाहते ये ब्लड पीछे फ्लो करे, वापस ब्लड पीछे फ्लो कर सकता है वापस इनके अंदर, हम नहीं चाहते। हमारा काम है भैया कि ब्लड जा चुका है, तुम आगे ही जाओ, पीछे मत आ जाना मुड़ के। तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगी, ये यहाँ पे जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो ये वॉल्व खुली हुई थी, खुल गई थी, लेकिन अब क्या होंगी, ये वाली वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल में आ जाएंगे, तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। फिर क्या होगा, इसके बाद फिर वापस आपका जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा, फिर ये दोनों पूरा रिलैक्स करेगा, फिर ये भरना स्टार्ट हो जाएगा, वापस ये पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल, इसे ही क्या बोलते हैं हम, कार्डिक साइकिल। ये जो सारा मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई है, यही कार्डिक साइकिल है, ठीक है। तो एक तरीके से देखोगे तो कार्डिक साइकिल क्या है, एट्रियम का सिस्टोल, एट्रियम का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रियम रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये पूरा बनाता है वन कार्डिक साइकिल। ये तो जो पूरी कहानी सुनाई है मैंने आपको, ये वन कार्डिक साइकिल है,
क्या है, 1 कार्डिक साइकिल। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो सिग्नल आ रहा था ऐसे नोड से, ठीक है। तो अब ये सिग्नल जाता कहाँ, यहाँ से होने के बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे एवी नोड होता है करीबन, ठीक है। तो एवी नोड पे जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, बंडल ऑफ हिज करके होता है यहाँ पे, ये बंडल ऑफ हिज होता है। फिर यहाँ पे जाती है परकिंजे फाइबर्स ऐसे, ठीक है। तो ये सिग्नल है ना, ये ऐसे आएगा यहाँ से होता हुआ पूरे एट्रियम में ऐसे करके, ये जब ऐसे जाएगा सिग्नल, जब ये सिग्नल यहाँ क्रॉस कर जाएगा तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसको सिग्नल मिला था, एट्रियम सिस्टोल में, ऊपर एट्रियम को। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कब होगा, जब ये सिग्नल यहाँ पे आने के बाद पूरा इन दोनों वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, तब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बिना इलेक्ट्रिक इंपल्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। हार्ट भी एक मसल है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एवी नोड पे आने के बाद कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल रुकता है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वेट करता है, एकदम से नहीं आ जाता इनके अंदर, क्योंकि भैया ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एकदम से नीचे आ गया तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट नीचे भी कॉन्ट्रैक्ट, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। हम चाहते हैं दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, इसीलिए हम क्या करते हैं, एवी नोड पे सिग्नल कुछ मिली सेकेंड के लिए वेट करता है, रुकता है, एकदम से नहीं ऊपर से गया नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 कार्डिक साइकिल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप दोबारा देख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, सीओ बोलते हैं इसे। देखो सिंपल है, इसमें भी कुछ है नहीं। हमें पता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है एक बार में जो वेंट्रिकल है, हर एक वेंट्रिकल एक बार में इंडिविजुअल वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है। एक बार जब वो पंप करता है, एक बार जब वो ऐसे बीट कर रहा है हार्ट, तो एक बार में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड फेंक रहे हैं, ऐसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट होती है कि हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट होती हैं अराउंड 72, बीपीएम लिखते हैं, बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट वो ब्लड है जो हार्ट 1 मिनट में फेंकता है। क्या है, जो वो ब्लड है, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो क्या होगा, हमें पता है एक बार पंप करने पे हार्ट जो ब्लड फेंकता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कितनी बार बीट करता है 1 मिनट में, 72 बार। तो क्या करेंगे, कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट क्या है हमारा, एक बार जब हार्ट 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड फेंकता है, हमें पता है हार्ट 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट करता है। हमें निकालना है कि कितना ब्लड हार्ट फेंक रहा है 1 मिनट में, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कितनी है, 72। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक बार पंप करने में कितना ब्लड जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू, सॉरी मैंने हार्ट बीट लिख दिया यहाँ, ये हार्ट रेट है, ठीक है, ये हार्ट रेट है, यहाँ करेक्शन कर लेना। ये हो जाएगा हार्ट रेट को HR लिख देता हूँ मैं, ये हो गया, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू HR। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml बताया था मैंने, 70 ml जाता है एक बार पंप करने में, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है 70 ml जा रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हार्ट रेट कितना होता है, 72 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में, एक बार जब धड़क रहा है तो 70 ml जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मैथ है, तो कितना आ जाएगा ये 5000 ml, विच इज अप्रोक्सीमेटली क्या इक्वली है 5 लीटर के। तो यानी कि 1 मिनट में हार्ट 5 लीटर ब्लड फेंकता है। अब एक चीज और देखो कमाल की, हाँ, एक ह्यूमन बॉडी में एडल्ट में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ही होता है, और 5 लीटर ये ब्लड 1 मिनट में फेंक रहा है हार्ट। तो उसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है 1 मिनट में हार्ट उसे फेंक देता है। हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है और 1 मिनट में कितना ब्लड फेंक रहा है, 5 लीटर। तो यानी कि जितना भी खून हमारी बॉडी में वो 1 मिनट में पूरे हार्ट में से निकल के सर्कुलेट हो जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चंस काफी आते हैं। एक चीज और भी है, एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है।
जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है, एथलीट का हार्ट होता है हमसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एथलीट का हार्ट हमसे स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको एथलीट हार्ट भी बोलते हैं। एथलीट का हार्ट हमसे स्ट्रॉन्ग होता है, उनको एथलीट हार्ट भी बोलते हैं। एथलीट्स का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होता है, एथलीट्स का स्ट्रोक वॉल्यूम हमसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है एथलीट का, तो एथलीट का ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि एथलीट का कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि भैया स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो सिंपल है। तो ये एक सिंपल सा टर्म था जो मैंने अभी आपको बता दिया। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है, वो एक कार्डियक साइकिल एक बीट को रिप्रेजेंट करती है। एक कार्डियक साइकिल एक बीट को रिप्रेजेंट करती है। तो मतलब अगर आप कार्डियक साइकिल्स गिन लोगे, जैसे मान लो कि एक मिनट में जैसे 72 बीट्स पर मिनट होती है, तो एक मिनट में करीबन 72 कार्डियक साइकिल भी होंगी। एक कार्डियक साइकिल एक बीट को रिप्रेजेंट करती है। तो कितनी बीट होती है एक मिनट में? 72। तो यानी कितनी कार्डियक साइकिल होंगी एक मिनट में? 72 कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलरेडी ये आपका कार्डियक साइकिल यहाँ पे खत्म हो गया है। अगले वीडियो में मैं आऊँगा, आपको ईसीजी समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बताऊंगा जो ईसीजी से रिलेटेड होती है, और हम देखेंगे डिसीजेस क्या होती हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यार सबके साथ इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि बहुत बायोलॉजी से बहुत बच्चे डरते हैं, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, घबराते हैं। तो मेरा काम है मुश्किल चीज़ों को आपको सिंप्लीफाई करके देना। तो मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।